नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी के सामने उपस्थित हूं मैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ, जहां आज हम बात करेंगे दिल्ली में जो वाटर क्राइसिस चल रही है इसके बारे में। क्या कारण है, क्यों यहाँ की जो जल संसाधन मंत्री हैं आतिशी जी, इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई है कि दिल्ली को जो है वो पानी दिया जाए। अगर वर्तमान में बात की जाए दिल्ली में वाटर रिसोर्सेज की और साथ ही साथ दिल्ली में पानी आपूर्ति कौन कौन से राज्य करते हैं, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ हरियाणा का है। इसके पश्चात आपका आ जाता है उत्तर प्रदेश, जो दिल्ली में पानी की आपूर्ति करता है, और साथ ही साथ आपका पंजाब भी है। ठीक है, यहां से बात करें तो मेनली सबसे ज्यादा जो वाटर देता है वो हरियाणा देता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का जो हाथ है यहाँ पर आपको दिखाई देगा। ठीक है, लेकिन अभी क्या है वो आप देखोगे कि यहाँ पर हीट वेव तो है ही, बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो चैनल है, जो नदियां हैं वो सूख रही हैं। साथ ही साथ हरियाणा अपनी साइड से जो वाटर है वो छोड़ नहीं रहा है, जो दिल्ली की यमुना में आकर के मर्ज हो, तो दिल्ली की यमुना भी है वो धीरे धीरे से सूख रही है। अब यही पूरा मामला था जिसको लेकर के क्या है सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है आतिशी जी के द्वारा। उन्होंने बोला है कि जो वाटर है वो हमारे आर्टिकल 21 में आता है, यानी कि हमें जो पानी, शुद्ध पानी है, उसके पीने का भी अधिकार है, और यहाँ के लोगों को क्या है उनका ये अधिकार नहीं मिल रहा है, छीना जा रहा है। अगर मैं आपको फोटोज दिखाऊं तो यहाँ पे आपको 3-4 जगह की फोटोज दिखेंगी जहां पर पानी की क्राइसिस सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। वो क्षेत्र आ जाते हैं प्रभावित इलाके। सबसे पहले चाणक्यपुरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे लोग जैसे ही वाटर टैंक आता है सब लोग जुड़ जाते हैं, आकर के पानी भरने में लग जाते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आपको दिखेगा दिल्ली के जो बहुत सारे इलाके हैं जहां पर टैंकर भी नहीं पहुंच पा रहा है समय पर। कारण क्या है कि लोगों को बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ रही है वाटर क्राइसिस को लेकर के। और आगे दिखा देते हैं आपको, एक तो ये आपको चाणक्यपुरी का इलाका दिखा, दूसरा आपको यहाँ पर शादरा का इलाका भी दिखेगा, गीता कॉलोनी का इलाका भी दिखेगा, जहां पर पानी की क्राइसिस सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। इस तरह से लोगों की भीड़ उमड़ जाती है जैसे ही यहाँ पर वाटर टैंक्स आते हैं। चलिए अब मामले को समझेंगे, पूरा क्या क्या चीजें हैं ये देखेंगे। इधर आ जाते हैं मैप में, मैप से समझेंगे। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा दिल्ली की बात करें तो ये जो बॉर्डर अपना साझा करती है, इधर आपको उत्तर प्रदेश से साझा करती है। उत्तर प्रदेश में गंगा सबसे ज्यादा एक जो लंबाई है वो तय करती है। टोटल गंगा की लंबाई 25 किलोमीटर है, उसमें से कुछ 1450 के आसपास की मैं बात करूं, एग्जैक्ट डाटा नहीं, आसपास जो है वो गंगा की लंबाई यहाँ उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाए, गंगा की धारा रहती है। इधर आ जाते हैं उत्तराखंड, यहाँ से पानी आता है दिल्ली में। इधर है हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर पंजाब है, और ये हरियाणा है। सबसे ज्यादा जो वाटर फुलफिल करता है दिल्ली को वो यहाँ पर आपके हरियाणा हो गए हैं। यहाँ पर आ जाता है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश। तो इस तरीके से यहाँ पर पानी आपको देखने को मिलेगा। पंजाब भी यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। लेकिन ये मामला जो है वाटर क्राइसिस को लेकर के बहुत ही ज्यादा पुराना है। यहाँ की जो मंत्री हैं, जल संसाधन मंत्री, इन्होंने क्या किया है, दिल्ली का जो सुप्रीम कोर्ट है इसमें याचिका दायर करी है और कहा है कि पड़ोसी राज्य जो है वो वाटर की जो क्राइसिस है दिल्ली में उसको कम करें, और साथ ही साथ याचिका में लिखा है कि पड़ोसी राज्यों को पानी देना चाहिए दिल्ली को, इसकी मांग करी है उन्होंने। देश की राजधानी में हीट वेव ऑलरेडी चल रही है, 52 डिग्री पारा आपने देखा ही होगा। आगों की आपको हर जगह लगने की घटनाएं डेली सुनने को मिल भी रही होंगी। साथ ही साथ अब वाटर क्राइसिस की समस्या यहाँ पर गंभीर होती जा रही है। यानी कि यदि हम बात करें राजधानी, क्योंकि देश की राजधानी है दिल्ली, और जब यहाँ पर वाटर क्राइसिस हमें देखने को मिल रहा है तो हम अदर जगहों पर क्या एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। और वहीं दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर बहुत ज्यादा जो जल संसाधन, नदियां, ऐसे क्षेत्र आपको देखने को नहीं मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा है कि यहाँ पे नदी क्षेत्र और जो एक तरीके से लेक्स होती हैं वो उतनी ज्यादा नहीं है। वो आपको उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब में भी मिल जाएंगी, हिमाचल में मिल जाएंगी, बट दिल्ली इससे अछूता रह जाता है। आगे बात कर लेते हैं, याचिका में क्या कहा गया था। तो आतिशी जी ने याचिका दी और इसमें बोला कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश को ज्यादा पानी देने के लिए कहा जाए, कि हरियाणा और हिमाचल प्रदेश क्या करे, दिल्ली को ज्यादा पानी दे। और साथ ही साथ यह किसी भी व्यक्ति का मानवीय हक है। संविधान के आर्टिकल 21 में पानी को भी बेहतर जीवन जीने के लिए जरूरी बताया गया है, और इसके तहत इनका कहना है कि यहाँ के लोगों का जो अधिकार है उसका हनन हो रहा है। इसी बीच अरविंद केजरीवाल जी का बयान आता है जिसमें उन्होंने कहा कि यहाँ पर राजनीति नहीं करनी है, लोगों की जरूरतें पूरी करनी है वर्तमान में, तो दिल्ली की जो समस्या है उसको राजनीति से हट करके सॉल्व किया जाए। ठीक है, चलिए, लोगों को पानी ना मिलना जीवन के अधिकार का उल्लंघन है। केजरीवाल सरकार ने अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश से 1 महीने के लिए अतिरिक्त पानी देने के लिए कहेगा।
ठीक है, कि वो 1 महीने का अतिरिक्त वाटर जो है वो दिल्ली में सप्लाई करे। अब हम देखेंगे कि ये कैसे वाटर यहाँ पर सप्लाई होता है और किसके किसके थ्रू आता है। देखिए, यदि बात करें यहाँ पर पानी जो आता है तो हरियाणा से 2 तरीके से पानी दिल्ली में आता है। सबसे पहले आपका CLC यानी कि कैरियर लाइफ चैनल के द्वारा, और दूसरा आता है DSB यानी कि दिल्ली सब ब्रांच के माध्यम से। ये राष्ट्रीय राजधानी को पानी की आपूर्ति करते हैं। लेकिन समस्या इसलिए उत्पन्न हो रही है क्योंकि जो नदी का चैनल है, इस चैनल की बात कर रही हूं मैं, वो चैनल इस समय सूखा पड़ गया है और हरियाणा उधर से पानी छोड़ नहीं रहा है कि यमुना नदी में आए। इस वजह से ये प्रॉब्लम और ज्यादा बढ़ जाती है। दिल्ली को पानी के लिए अपने पड़ोसी राज्यों पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें आपका हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब शामिल है। सबसे बड़ा हिस्सा यहाँ पर शेयर कौन करता है? हरियाणा करता है, जैसे मैंने बताया। इस वर्ष भीषण गर्मी के बीच यमुना नदी के जलस्तर में भी गिरावट देखी गई है और दिल्ली में पानी की कमी का सबसे बड़ा कारण भी यही माना जा रहा है। इसके लिए दिल्ली सरकार हरियाणा को जिम्मेदार ठहराती है और दिल्ली की जल संसाधन मंत्री जो है आतिशी, इन्होंने आरोप लगाया है कि हरियाणा सरकार की तरफ से दिल्ली के लिए यमुना में पानी नहीं छोड़ा जा रहा है और इसी वजह से ये जो चैनल है ये सूख गया है, पानी यहाँ नहीं है। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या विवाद रहे हैं और क्या क्या चीजें, और किस तरीके से यहाँ पर आप देख रहे हो जो वाटर का कनेक्शन है पूरी दिल्ली में आपको दिखाई देगा कि कैसे यहाँ पर वाटर सप्लाई होता है, कितना कितना वाटर यहाँ पर आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं, दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके अनुसार दिल्ली जल बोर्ड को हरियाणा से CLC और DSB नहर तथा यमुना नदी के बहाव से टोटल 1133 क्यूसेक पानी मिलता है, जो कि इस प्रकार से डिवाइडेड है। कैसे? CLC जो मुनक से आपका 719 क्यूसेक जारी रहता है और दिल्ली में 683 क्यूसेक प्राप्त होता है। वहीं यदि DSB की बात करें तो दिल्ली में 330 क्यूसेक पानी मिलता है और यमुना नदी से 120 क्यूसेक पानी मिलता है। इतना दिल्ली के पास पानी आता है। अच्छा, यहाँ पर जो पानी है ये कहाँ से आ रहा है आपको पता है? पड़ोसी राज्यों से पानी आ रहा है, जिसमें हरियाणा का मेनली हाथ रहता है। आगे बात करें, इसके अलावा गंगा नदी जो कि यूपी की बात की जा रही है, 470 क्यूसेक यहाँ पर पानी मिलता है और दिल्ली में अलग अलग क्षेत्रों में जो ट्यूबवेल और ग्राउंड वाटर है वो 117 MGD पानी उपलब्ध करवा देता है। ठीक है, तो ग्राउंड वाटर इतना मिल रहा है दिल्ली को। आगे देखते हैं, यहाँ पर दिल्ली के आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 रिपोर्ट में कहा गया, यहाँ जो मापदंड रखा गया है प्रति व्यक्ति के लिए प्रतिदिन का, वो रखा गया है 60 गैलन पानी। और यदि हम इसको उपलब्ध करवाते हैं तो टोटल जनसंख्या जो कि है 2.15 करोड़, इस आबादी में टोटल प्रतिदिन का जल हमें पूर्ति करने के लिए कितना पानी चाहिए? तो 1290 MGD मिलियन गैलन प्रतिदिन वाटर चाहिए, जो हमारी क्या है 60 गैलन पानी की जो आवश्यकता है उसको पूरा कर सकता है प्रति व्यक्ति के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इतना पानी डेली दिल्ली को चाहिए। पानी की समस्या से निपटने के लिए अब दिल्ली सरकार क्या कर रही है ये भी देख लेते हैं। देखिए, जल संकट के मद्देनजर दिल्ली सरकार ने वाटर टैंकर वॉर रूम बनाने का ऐलान किया है। ठीक है, जिस भी क्षेत्र में यदि पानी की कमी है तो आप 1916 पर कॉल कर सकते हो, वाटर टैंक मंगा सकते हो। 5 जून से दिल्ली में हर वाटर जोन में एक ADM स्तर और एक SDM स्तर के जो अफसर होंगे वो तैनात किए जाएंगे और देखेंगे इस क्राइसिस को। ये त्वरित प्रक्रिया टीम बनाएंगे जो पानी की कमी वाले इलाकों पर ग्राउंड वाटर जो है वो उपलब्ध कराएगी, ग्राउंड पर जाएगी और उनको पानी सप्लाई करेगी। ठीक है, पानी की बर्बादी को रोकने के लिए कुछ कदम उठाए गए हैं। यहाँ पर 2000 फाइन रखा गया है कि जो भी लोग यहाँ पर एक्सेसिव वाटर खर्च करते हुए दिखेंगे, साफ पानी से अपनी गाड़ी धोते हुए दिखेंगे या इस तरह के कार्य करेंगे तो उनको 2000 रुपए जुर्माना देना पड़ सकता है। इस पर नजर रखने के लिए जल बोर्ड ने CEO की पूरी दिल्ली में 200 टीमें तैनात कर दी हैं। आपका इस पर क्या कहना है आप मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि यदि देश में इस तरीके की व्यवस्था है, दिल्ली में पानी की कमी हमें देखने को मिल रही है और आप हमेशा देखते हो कि हर एक स्टेट में पानी को लेकर के क्राइसिस रहती है। अभी चेन्नई, बैंगलोर इन सब की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ झगड़े भी देखने को मिलते हैं। नहर का डिवाइडेशन हो जाए, चाहे वो आप नदी से रिलेटेड डिवाइडेशन हो जाए, मामला कोर्ट तक पहुंच जाता है। तो आपको क्या लगता है कि किस प्रकार से इन सारी चीजों से निपटना चाहिए सरकार को, और क्या कदम उठाने चाहिए? और एज अ सिटीजन आपके कुछ दायित्व होते हैं कि हमें सिखाया जाता है बचपन से स्कूल में कि हमें क्या है वाटर टैप बंद करना है, हमें ज्यादा पानी नहीं बहाना है। लेकिन बहुत सारे लोग आपको ऐसे दिखेंगे जो कि बाल्टियों पानी सिर्फ अपने घर के बाहर का स्लैब साफ करने के लिए बहा देते हैं। ठीक है, तो यदि ऐसा कोई
आप देखो तो ऑफ कोर्स उनको बोलो कि इस तरीके से कार्य मत करिए, लेकिन आज के टाइम में आप कहने जाओगे तो वो पहले आपको 10 बातें सुना देंगे। बट अगर एक जिम्मेदार नागरिक की मैं बात करूं तो आपको इस तरीके से चीजें पहले खुद नहीं करनी चाहिए, फिर अगर कोई दूसरा कर रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय रहेगी मुझे जरूर बताएगा। और एक कमेंट में कल मेरे को बच्चे ने कमेंट किया था, मैम आपकी जो वॉइस है ना वो इतनी ज्यादा लाउड है कि बहुत ज्यादा चुभती है ऐसे सुनने में। तो मुझे ये जरूर बता देना क्या वाकई मेरी वॉइस आप लोगों के कानों में ज्यादा चुभ रही है। तो मैं थोड़ा सा शायद पिच जो है वो अपनी डाउन करूंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है मेरी पिच थोड़ी ज्यादा हाई है, तो कभी कभी टोन में बहुत हाई होती है तो इस वजह से कान में चुभने लगती है। ठीक है, तो मैं ट्राई करूंगी कि थोड़ा स्लो बोलूं ताकि आप लोगों को सुनते टाइम आवाज जो मेरी है वो चुभे ना। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो यहाँ पर ये कार्य किए जा रहे हैं और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड ने पेयजल से कार धोने के लिए मना किया है। कारों को धोने के लिए पाइप का इस्तेमाल नहीं करोगे, अगर ऐसा करते हुए पाए जाओगे तो आपको जुर्माना लगेगा। जल बोर्ड ने पानी का इस्तेमाल निर्माण स्थलों या किसी भी व्यावसायिक उद्देश्यों से करने के लिए रोक दिया है। यानी कि जो लोग घर बना रहे थे, मकान बना रहे थे, इन सारी चीजों का प्रयोग करते वहां पर अब वाटर जो पीने योग्य पानी है इसका प्रयोग नहीं करना है। टीम ओवरफ्लो होने वाले पानी के टैंकों की निगरानी करेंगी। कई बार देखते हो ना कि बहुत सारा पानी बह रहा है, टंकी बहती जा रही है, पता ही नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पर निगरानी की जाएगी। निर्माण स्थलों व व्यावसायिक संपत्तियों पर अवैध जल के जो कनेक्शन है वो काट दिए जाएंगे। साथ ही साथ क्या होगा कि वर्तमान समय में दिन में जहां पर 2 बार पानी आता था 24 घंटे में, अब वहां पर पानी की सप्लाई 1 बार की जाएगी, ताकि वो जहां पर वाटर क्राइसिस है, जैसे गीता कॉलोनी देखा आपने, जहांगीरपुरी देखा, यहाँ पर ज्यादा वाटर क्राइसिस है तो पानी स्टोर करके इन जगहों पर वाटर टैंक्स भेजे जा सके। ठीक है, क्या है दिल्ली हरियाणा के बीच का यमुना जल विवाद। वैसे नाम तो लिया जा रहा है दिल्ली हरियाणा, लेकिन यहाँ पर आपको टोटल 5 जो स्टेट्स हैं उनका जुड़ाव देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 5 राज्यों से जुड़ा है, जिसमें दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश शामिल हो जाता है। ठीक है, वर्ष 1954 में दिल्ली जल समझौता हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। ठीक, जिसमें हरियाणा को यमुना में जल का जो प्रतिशत है वो 77% हिस्सा है और उत्तर प्रदेश में 23% हिस्सा तय किया गया था। जो यमुना के जल में यमुना का जो पानी है उसमें सप्लाई करने के लिए 77% इसमें हिस्सा किसका है, हरियाणा का, और 23% किसका है, उत्तर प्रदेश का। लेकिन उस समय अन्य 3 राज्यों का यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया था। लेकिन बाद में क्या होता है कि यमुना के जल पर जो बाकी 3 स्टेट्स हैं वो भी अपना दावा कर देते हैं और वो कहते हैं कि दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में भी यमुना के पानी पर दावा कर दिया गया कि ये हमारा वाटर है, हमें भी चाहिए। वर्ष 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच एक जल समझौता होता है। ठीक है, जिसमें 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच ये बताया गया कि जो दिल्ली का मोनक नगर है इसके जरिए दिल्ली को पानी देने की सहमति बना दी गई कि वो देगा, और कौन देगा, हरियाणा देगा। फिर 1994 में 5 राज्यों के बीच यमुना के जल को लेकर के समझौता हुआ और जिसमें सभी राज्यों को उनके हिस्से का पानी दिया जाएगा ये कहा गया। लेकिन उस समझौते में ये बोला गया कि दिल्ली को सबसे अधिक पानी मिलेगा और जब भी दिल्ली को आवश्यकता होगी पानी की तो सभी स्टेट्स पानी यहाँ पर देंगे। क्योंकि पहले तो बोला गया कि जो यमुना वाटर है उसमें 77% हिस्सेदारी हरियाणा की है, 23% हिस्सेदारी उत्तर प्रदेश की है। लेकिन इसके बाद क्या होता है, और 5 राज्य आते हैं तो वो कहते हैं कि इस पर हमारी भी हिस्सेदारी है, क्योंकि हमारे यहाँ से भी तो फ्लो हो रही है, हमें भी चाहिए पानी। ठीक, लेकिन बाद में सरकार ने बोला ठीक है हम समझौता कर देते हैं और यहाँ पर सबको हम वाटर डिवाइड कर देंगे यमुना का। लेकिन जब भी दिल्ली को आवश्यकता पड़ेगी, जैसे वर्तमान में दिल्ली में वाटर क्राइसिस है, तो आप सभी को सबसे पहले पानी की आपूर्ति कहाँ करनी पड़ेगी, दिल्ली में करनी पड़ेगी। पानी की जरूरत होगी तो उसे पूरा किया जाएगा। ठीक है, 29 फरवरी 1996 को सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार को निर्देश दिया था कि वो प्रतिदिन दिल्ली को 330 क्यूसेक अतिरिक्त वाटर देगा और इससे पहले दिल्ली को प्रतिदिन 719 क्यूसेक वाटर मिलता था। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा क्या मामला था, क्या विवाद था, इसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है, और आप मुझे साथ ही साथ ये बताओ कि इसके लिए और प्रयास क्या किए जाने चाहिए। ठीक है, साथ में क्वेश्चन है आप सभी के लिए, क्या क्वेश्चन है देख लेते हैं कि दिल्ली हरियाणा यमुना जल विवाद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस विवाद में दिल्ली हरियाणा के अलावा अन्य राज्य भी शामिल हैं। वर्ष 1954 में यमुना जल समझौता हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच हुआ था। वर्ष 1993 में दिल्ली और हरियाणा के बीच जल समझौता हुआ था। अब पूछ रहे हैं इसमें कौन से स्टेटमेंट्स आपके सही हैं, तो केवल 1, केवल 2, सभी 3, कोई भी नहीं। तो आप सभी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा राइट आंसर क्या है, और साथ ही साथ इस तरीके की यदि समस्याएं आती हैं तो किस प्रकार से इसका जो संसाधन है वो करना चाहिए, जल संसाधन कैसे रखना चाहिए स्टेट को, और साथ ही साथ जो सेंटर स्टेट है इसको लेकर के किस प्रकार का डिवाइडेशन किया गया है जल से रिलेटेड, वो भी जरूर बताइए।
बताइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।